हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप? आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है फ्रेंड्स, जिसका नाम है हिमाचली ब्लॉगर कृष्णा। मैं कृष्णा करती हूँ आप सभी का स्वागत फ्रेंड्स दिल की गहराइयों से। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर आज पहली बार आए हैं, पहली बार मेरी वीडियोस देख रहे हैं, तो आपसे मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। फ्रेंड्स, आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ जितना हो सकेगा मुझे सपोर्ट करिएगा और मेरी वीडियोस को शेयर करिएगा अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं। शाम के टाइम से मुझे जाना था खेत में, तो खेत में जाने से पहले मैं यहाँ पे ना दाल चढ़ा रही हूँ। और मिक्स दाल की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ में बहुत बार शेयर की है, आज नहीं करूँगी। तो बस यहाँ पे कुकर में मैंने दाल चढ़ा दी है चूल्हे के ऊपर और इसमें थोड़ा सा हल्दी और नमक डाल दिया। चूल्हे की आंच मैं कर दूँगी थोड़ी सी तेज़ और खुद जाऊँगी मैं बाहर सबसे पहले गोबर उठाने गौशाला में। तो यही तो फ़ायदा होता है ना, क्या बोलते हैं, रसोई का, और जो हमारी गांव की रसोई होती है उसका, और लकड़ी का और चूल्हे का। क्योंकि यहाँ पे जो बनता है ना वो गैस से धीरे धीरे बनता है और बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। तो बस मैं ना आग जला करके चली गई थी बाहर, और जब तक आऊँगी तब तक ये भी बन जाएगा। और यहाँ पर मैं फ्रेंड्स आ गई थी अपने गौशाला में, जहाँ पे हम बांधते हैं अपने पशुओं को। और देखिए, गांव में होती है ऐसी गौशालाएं जहाँ पे बांधते हैं हम अपनी गाय को। और यहाँ पे ना गोबर था, ज़्यादा नहीं था, बस दिन का ही था, पर उठाना तो था ही, इसको साफ़ करना था। क्योंकि जैसे हम सफाई में रहना पसंद करते हैं, ठीक उसी तरह से पशु भी सफाई में रहना ही पसंद करते हैं। तो बस मैं आ गई थी गोबर उठाने यहाँ पर। और माफ़ कीजिएगा फ्रेंड्स, जिस टाइम एडिटिंग कर रही हूँ तो पीछे से चहचहा रहे हैं पक्षी, क्योंकि मैं आई हूँ खेत में। और अक्सर मेरे जितने भी मुझे लोग देखते हैं उनको पता है कि मेरी वीडियोस ज़्यादातर बाहर की ही होती है, क्योंकि घर पे मुझे इतना टाइम नहीं लगता। हाँ, थोड़ा बहुत मैं घर से भी शूट कर लेती हूँ कभी कभी। तो बस यहाँ पर मैं ना गोबर उठा रही थी। और आजकल बरसात के मौसम में ना इतना ज़्यादा गोबर होता है, इतना ज़्यादा गोबर होता है कि क्या कहें। बस एक आदमी तो उठाने वाला ही चाहिए। पशु भी बहुत ज़्यादा खाते हैं और बहुत ज़्यादा गोबर होती है इनकी, क्योंकि आजकल चारों तरफ हरी ही हरी घास है, जहाँ भी देखो हरियाली ही हरियाली और हरी घास। तो बस इतना ज़्यादा गोबर करते हैं, और पशुओं को इतनी बुरी आदत होती है ना, जब भी देखो गोबर पर ही आकर के बैठते हैं। तो यहाँ पर कुछ बकरियों का था और कुछ था बैलों का, कुछ गाय का गोबर था। तब मैं उसको बड़े आराम से उठा रही थी। आराम से मैं इसलिए उठा रही थी फ्रेंड्स, क्योंकि ना मेरे जो राइट हैंड है, बाजू है, उसमें बहुत दर्द हो रही है। और मेरी पीठ में पीछे सर्वाइकल दर्द परेशान कर रही है, मुझे काफ़ी दिनों से परेशान कर रही है। इसने मुझे इतना बेचैन कर दिया है, इतना बेचैन कर दिया है, इसने मेरी रातों की नींद भी हराम करके रखी है। बट मैं डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने बोला रेस्ट करो। तो रेस्ट यहाँ पर किसके भरोसे पे किया जाए। तो बस जैसे तैसे करके मैं धीरे धीरे काम कर ही लेती हूँ, मैनेज कर ही लेती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई थी सीधा खेत में। यहाँ पर ना कुछ तो पहले चेतन ने काम कर दिया था, और उसके बाद कर रही थी मैं, क्योंकि मुझे ना यहाँ पे खेत में लगाने हैं टमाटर के पौधे। और टमाटर के पौधे लगाए हुए काफ़ी लेट हो रही थी, क्योंकि मुझे बहुत कम टाइम लगता है खेतों के बारे में काम करने का। क्योंकि अभी अभी तो खेत से मक्की की गुड़ाई करके फारिग हुए हैं, तो इस करके भी मुझे लगता है कि जो मेरे सर्वाइकल दर्द है ना वो फिर से उठ गई है, जाग गई है। 1 साल पहले भी मुझे बहुत दर्द हुई थी, डॉक्टर ने कहा था बेल्ट लगाओ, ये करो वो करो, पर पहले मैंने कुछ एक्सरसाइज की थी और वो ठीक हो गई थी। अब उसके बाद फिर से शुरू हो गई है, जैसे कि हम हल वगैरह चलाते हैं ना, जैसे मैंने हल चलाया खेत में। और हल चलाने के बाद जैसे ही मैं वो लकड़ी लाई थी नीचे से, आप लोगों ने देखा है वीडियोस में, तो बस उसको फटक फटक के मुझे लगता है कि मेरी बाजू में दर्द हो रही है, राइट हैंड में दर्द हो रही है, पीछे गर्दन में दर्द हो रही है। पर इसने ना मुझे रोने वाला हाल कर दिया है, बहुत ही परेशान हूँ मैं इस दर्द से। और अगर आप किस सर्वाइकल दर्द का कोई घरेलू उपचार जानते हैं फ्रेंड्स, तो मुझे ज़रूर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट्स। क्योंकि मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, मेरी जितनी भी यूट्यूब फैमिली है, मेरा बहुत ज़्यादा केयर करती है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखती है। मैं सो हैप्पी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आप लोगों से। और यहाँ पर ना फ्रेंड्स मैं लगा रही थी
वो टमाटर के पौधे। और इसके पहले ना मैंने इनको मेड़ जैसी बना दी थी, क्योंकि ये टमाटर के पौधे ऐसे होते हैं, यहाँ पे बारिश हो रही है बहुत तेज़ लगातार 3-4 दिन से, और ये पौधे ऐसे होते हैं कि अगर इनको ना ज़रा सा पानी लग जाए, जब हम इनको खेत में लगा देते हैं, इनको थोड़ा सा पानी टच कर जाए तो ये सड़ जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। इसलिए इनको ना मेड़े बनाना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे पीछे चेतन भी था मेरे साथ में, वो दे रहा था पानी इनके लिए, पौधों के लिए, क्योंकि ये पौधे ना शाम के टाइम ही लगाएं तो अच्छे होते हैं। और देखिए इसको नंगे पाँव चलने का बड़ा शौक़ होता है, पता नहीं क्या आदत है इसकी। और ये नंगे पाँव लगा था, बोला था मम्मी ये इसलिए नंगे पाँव भी लगा था क्योंकि ना मिट्टी बिल्कुल गीली थी, और ये अगर मिट्टी में जाता है चप्पल लेके तो चप्पल सारी मिट्टी से भर जाती है और पैर चिपक जाते हैं मिट्टी में, इसलिए ये नंगे पाँव दे रहा था। ये देखिए, और मैंने यहाँ पे ना थोड़ी सी स्पीड बदल दी है, थोड़ी बढ़ा दी है फ़ोन की, क्योंकि होता है ना अक्सर एक वीडियोज़ में मैं क्या क्या दिखाऊं, कम पड़ जाती है एक वीडियोज़ आप लोगों के साथ शेयर करने में। तो बस मैं थोड़ा थोड़ा जितना भी मुझसे शूट होता है मैं करती रहती हूँ। यहाँ पे हम माँ बेटा दोनों बैठ के बातें भी कर रहे थे, और ये पानी दे रहा था, मैं पौधे लगा रही थी टमाटर के। तो ज़्यादा नहीं लगाऊंगी, बस 1000 पौधा लगाऊंगी, ये मेरे लिए काफ़ी है, क्योंकि पशुओं के साथ खेतों के साथ बहुत मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पे ना पशु भी खोले थे हमने चरने के लिए, तो बकरी आ रही थी, उसको मैं पत्थर मार रही थी। दिखाती हूँ आपको, 1 मिनट बैक कैमरे से दिखाती हूँ, क्योंकि बकरियां ना बहुत ही ज़्यादा तंग करती हैं। जहाँ भी देखो ना इनको अच्छी जैसी जगह लगती है, वहीं पे आकर के ये बैठ जाती है। तो ये देखिए, ये ऊपर से आ रही थी और नीचे को इनको हरा हरा घास दिखाई दे रहा था। तो इसके बाद ये आ गई थी घर पे, और घर में इनका जो डेली का रूटीन होता है, इनको दिया है यहाँ पे खाने के लिए तसले में तारामीरा, गेहूँ और नमक। ये इनको डेली देते हैं हम शाम के टाइम जब भी ये घर आती हैं। इससे क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी हम इनको बुलाते हैं ना, तो ये आसपास से कहीं दूर भी हो तब भी ये कहीं भागती नहीं है, हमारे साथ साथ रहती है, पीछे पीछे आ जाती है। बस यही फ़ायदा है इनको देने का, और ये बीमार नहीं होती अगर हम इनको तारामीरा वगैरह खिलाते रहें। और ये देखिए यहाँ पे खा करके दोनों मस्ती कर रही थी। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग की मैं यहीं पर एंड कर दूँगी, क्योंकि मुझे ना अभी जो मैंने शूट किया था वो बारिश के कारण मेरा आधा पता नहीं कहाँ डिलीट हो गया, क्या हो गया मुझे कुछ भी नहीं पता इसका। ये देखिए शाम हो चुकी थी बिल्कुल, और ये है आसपास का व्यू, क्योंकि यहाँ पे हो रही है बहुत ही ज़्यादा बारिश, बहुत ज़्यादा बारिश। तो ये बारिश वाला व्यू है, ये देखिए, और मक्की हो गई है इतनी बड़ी बड़ी। तो यहीं पे करूँगी मैं अपने ब्लॉग का एंड भी। फ्रेंड्स अगर आपको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।